हर साल 8 नोबेल प्राइज होने चाहिए कम से कम, 58 मुल्कों में 8। चलो इसको भी दफा करो, 4, इसको भी दफा करो, 1 कंट्रीब्यूशन। अब हुआ क्या? भारत ने कहा कि हमें राइट है पाकिस्तान को अटैक करने का, क्योंकि हमारी जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। देखिए, इसमें इंडिया ने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया कि इफ देयर वुड बी अ टेररिज्म, इंडिया वुड रिस्पॉन्ड टू इट, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। आई पर्सनली बिलीव कि सीज फायर on this note जो पाकिस्तान ने किया, आई थिंक इट वॉज टू अर्ली, राइट। और मेरा ये पॉइंट है कि उस पर हम स्ट्रेटेजिकली अगर आप इजाज़त दें तो लेट मी एक्सटेंडेड कि ये हमारा एक ब्लंडर है, ये जो हमने सीज फायर। आई नो द पॉलिसी मेकर्स हमारे जो हैं, आई कुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर। आप अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम नहीं कर सकते बिकॉज सम अदर बिग कंट्री हैज अ प्रॉब्लम विद इट। ये नहीं है कि भाई अमेरिका को पसंद नहीं आएगा भारत रशिया के साथ डील कर रहा है तो मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा, नहीं मैं तो डर गया। हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी, नो, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ट्रीटी आपकी जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। अब भारत जो है एक तरफ मुआशी एतबार से अब उसका जो क्लाउड है वो बढ़ता जा रहा है, फिर उसकी अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है उसके नतीजे में जाहिर है कि फिर उसका जो कद काट है और भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो। अगर उन्होंने आपकी इस्लामाबाद तक आ गए और कराची तक आ गए एंड भी मतलब हमें वहां तक। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा डिस्कशन अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीने या फिर 1-2 साल तक ये चलता रहेगा। अब पाकिस्तान के अंदर डिस्कस ये हो रहा है कि भाई 2014 से पहले देख लीजिए तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े हमले हुए थे लेकिन कोई जवाब नहीं था। अब अगर आप देखो तो मनमोहन सिंह के समय पर जो शायद मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उसमें यहाँ तक सिचुएशन हो गई थी कि दोनों सेना भी आमने सामने आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर आप देखो 2014 के बाद तो पूरे भारत में तो हमले छोड़ दीजिए, कश्मीर तक सीमित रह गए हमले, और उसमें भी जो ये पठानकोट ये सारी चीज़ें हुई उसमें इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहता था, इसीलिए 1-2 हमले तक इंडिया ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब एक और हमला हुआ तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, और अब जो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए वो तो अलग ही बेंचमार्क हो गया है। तो अब पाकिस्तानी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम छोटा बड़ा हमला करके निकल जाते हैं, प्रॉपर हमने ये जो आतंकवादी जो थे उनके ठिकानों पर यहाँ पर निशाना मतलब गिराया है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच जा रहा है तो इंडिया के अच्छे खासे यहाँ पर सोर्सेज, स्पाई, एजेंट जो भी कहना चाहे वो है, अगर वो इस हमले से बच जाएंगे तो ये लोग ठोक देंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। आई पर्सनली बिलीव कि सीज फायर on this note जो पाकिस्तान ने किया, आई थिंक इट वॉज टू अर्ली, राइट। और मेरा ये पॉइंट है कि उस पर हम स्ट्रेटेजिकली अगर आप इजाज़त दें तो लेट मी एक्सटेंडेड कि ये हमारा एक ब्लंडर है, ये जो हमने सीज फायर। आई नो द पॉलिसी मेकर्स हमारे जो हैं, आई कुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर आपने का जो है वो सीज फायर हुआ। बट देखिए, इसमें इंडिया ने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया कि इफ देयर वुड बी अ टेररिज्म, इंडिया वुड रिस्पॉन्ड टू इट, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। देखिए, दुनिया में ज़ीरो टेररिज्म हो ही नहीं सकती। कश्मीर में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो जहाँ पे आपके 4000 लोग 2002 में या 4 में कैजुअलिटीज़ होती थी, वो आके आपके पास कुछ 50 या 60 हो गई, राइट। मतलब इन ओवर ईयर्स जो पाकिस्तान ने भी पॉलिसी चेंज की और चीज़ों पे आए आप, और जो थे वो ऑफ कोर्स मतलब आपके पास थे। तो
ये प्रेसिडेंट सेट करना है कि, और मैं आपको एक और प्रिडिक्शन, क्या मतलब ये फिर आप जंग पे आओगे, फिर आप अटैक कर देंगे, फिर आप अटैक करोगे, एंड दिस वुड हैपन। यू आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, कोई 100-200 लोग, 500 लोग पागल तो होंगे ना उसमें, राइट? हमारे यहाँ भी कोई 30-40 लोग पागल तो होंगे, राइट? दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड वी बोथ कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी विल टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, टेल मी व्हाट यू वांट सर, जस्ट टेक इट एंड गो सर। सो पाकिस्तान का ये नजरिया है टू बी द यूज करके फेंक देता है वो कचरे के डब्बे के अंदर लाइक अ टिश्यू पेपर, तो वो भी पाकिस्तान सह लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा फेवर में आता है तो वो ये सब हो रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी जगह है जो अमेरिका को इतना एक्सेस देने को तैयार है कि भाई जहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, जहां से ईरान के ऊपर नजर रखी जाए, भारत पे भी कुछ अगर प्रेशर डालना वो करा जाए, अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा नजर रखी जाए। सो देयर इज दैट ऑफरिंग, एंड ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी आपके साथ कि पाकिस्तान ने कुछ तो ऑफर करा है अमेरिका को, जहां पर उसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस टाइम पे झुक रही है बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे यू नो दे वर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद ईयू के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है, एक नाम उन्होंने कल दिया जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान, और उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है, देयर इज नो सच डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट। ठीक है जी, एंड वहां पर आप देखिए कि भाई बिलावल भुट्टो वहां पर जाके बोल रहा है कि आईएसआई एंड रॉ शुड जॉइन हैंड्स टू फाइट काउंटर टेररिज्म। पहले तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अब इन्होंने आके लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती, वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। सो दैट्स समथिंग नाउ दैट इज हर्ट देम। अब हर्ट देम टू अ पॉइंट कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नो इंडिया शुड नॉट टॉक लाइक दिस इज नॉट यू नो दिस थिंग, ये बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया बहुत टाइम से इंडिया ये सब कर रहा है। आपको पता ही है पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे रिएक्टेड टू, क्योंकि इनको एक चीज दिखी होगी, यार ये तो जूते पड़ गए भाई, इन्होंने तो भैया नाम ही पूरा टेररिस्तान, हमारी तो पूरी मिट्टी बलीद कर दी। एंड दिस इज आफ्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इतना टाइम घूम के आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली जो जयशंकर ने कल वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा चेकमेट सा किया है, क्योंकि वेस्टर्न जो ये कई एजेंडा ग्रुप्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है, उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ही मिला था ना, और कहाँ मिला था, वहीं पे मिला था। ठीक है जी, तो ये चीजें आप देख लीजिए। एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट टेररिज्म विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट यू, एंड पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में डालें, कल मैंने आपके साथ कुछ बताया था, मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पॉडकास्ट देखा, एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट है जे गोंडोलो करके, ठीक है, जिन्होंने लारा लोगन के साथ एक पॉडकास्ट करा है। इस लारा लोगन के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि भाई जो इस्लामिक जिहादिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है जी, और जिस तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वहाबी लेफ्टिस्ट जो साइन हो, वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस में बोलता हूँ, तो आज अमेरिका की सड़कों के ऊपर जो हो रहा है वो वही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा
कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है, ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको, उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डिटेल्स है, लेकिन ये करता क्या इदारा, ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं, बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि ये कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कंट्रोवर्सीज है, उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में, और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में। मोदी जी ने वर्ल्ड अक्रॉस एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मैं भारत के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अंदर की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट अब वन साइडेड हो चुकी है, एक बेंचमार्क कर दिया है इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के सभी लीडर्स को परास्त कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में जो भारत ने आगे बढ़त बनाई है उसका कोई कंपैरिजन और कोई मैच नहीं है। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। देयर इज नो डाउट, और इसकी शुरुआत लक्षद्वीप वाले मोमेंट से होती है, जब दुनिया को ये पहली बार पता चला कि एक आदमी लक्षद्वीप में फोटो शूट करा के चेयर पर बैठ करके किसी देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ये उसका सपोर्ट बेस है, ये उस देश में उसके प्रति भाव है। तो देखिए, मैसेजिंग को लेकर के नरेंद्र मोदी, गायत्री जी काफी स्ट्रांग रहे, स्पेशली जब वो साइप्रस वाला एपिसोड हुआ। तुर्की ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया, और कश्मीर इशू पर भी लगातार देता रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो नेटो का साथी है और कोई दुनिया का कोई एक ऐसा शख्स उसके ठीक जो उसने इनलीगली ऑक्यूपाई किया है साइप्रस का वो एक बड़ा हिस्सा, छोटा ही है लेकिन हिस्सा है, उसको फिंगर दिखा करके उस पोजीशन पर जाकर के साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो ऐसे करेगा और दुनिया को मैसेज देगा और साफ साफ कहेगा कि यूएन को स्टैंड लेना चाहिए, यूएन यहां पर चूक रही है। और किसको किसको मैसेज था। दूसरी बात, क्या ग्लोबल लीडर्स में जो इस वक्त मोदी जी के आमने सामने हैं उनमें वो ट्रस्ट है? कैसे ट्रस्ट रहेगा? जिस इजराइल ने अमेरिका को खाद दिया, बीज दिया, पानी दिया, सींचा और पौधा लगाया, यूएस को आगे बढ़ाने में इजराइल का इतना बड़ा हाथ है, उसी देश का यूएस का राष्ट्राध्यक्ष एक अटैक जरूर करता है ईरान के ऊपर, लेकिन उसके बाद सीज फायर करा देता है नोबेल प्राइज के लिए, और इजराइल को बोलता है अब तुम बंद करो, जबकि इजराइल छोटा देश है। 100 मिसाइल अगर ईरान में गिरेगी उतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन ईरान की 10 मिसाइल, ठीक है, उनका वो उतनी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जिधर भी गिरेगी तबाही बर्बादी के मंजर अधिक होंगे। जिस मोड़ पर ये सीज फायर की बातें की जा रही है वो मोड़ गलत। तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है भारत और पाकिस्तान के भी संदर्भ में, देखिए नोबेल प्राइज का चक्कर बुरा होता है, ये बात आप मानिए। मैं पहले भी भारत के भी संदर्भ में कहता था 303 वाली पार्टी 240 पर आ गई, नोबेल प्राइज का चक्कर होता बुरा है, या मानिए ना मानिए, वो नोबेल प्राइज के चक्कर में पड़ गए। लेफ्ट इकोसिस्टम का एक बहुत रटा रटाया फॉर्म। हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें,
वहां पर कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, G20 जो उन्होंने करवाई, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को उसके अंदर बुलाया। ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला कि वहां पर किसी ने बुरा मनाया हो, कहा हो कि हम वापस जा रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? कितनी बड़ी इंसल्ट है कि कंट्री के मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने से मना कर दी कि मैं तो नहीं मिलती तुमसे, ठीक है जाओ, तुम्हारा जो मन कर रहा हो कर लो। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुल रऊफ, यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है, हर चीज को आप उससे जोड़ सकते हैं। हमने जो सियासी बातें की है मिसाल के तौर पर, उसको आप पाकिस्तान के यूथ बल से जोड़ सकते हैं। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस का जवाब नहीं है, ना ही आकाश डिफेंस सिस्टम का जवाब है, ना ही पृथ्वी, ना ही अग्नि मिसाइल का जवाब है। और ऊपर से हो ये रहा है कि भाई इंडिया जो है वो सुपरसोनिक, अब सुपरसोनिक का तो जवाब छोड़ ही दीजिए, लेकिन सुपरसोनिक का भी बड़ा वेरिएंट अब इंडिया जो है वो, जिसकी स्पीड होगी मैक 8, जो कि नॉर्मल सुपरसोनिक मिसाइल से भी 4 गुना या फिर 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर इंडिया उसके परीक्षण की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान की फटी इसीलिए पड़ी है कि भाई ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तो सुपरसोनिक की बात है। पाकिस्तान के पास तो उतना जवाब ही नहीं होगा, उतना समय ही नहीं होगा कि वो जवाब दे पाए या फिर उस सिस्टम को रोक पाए। जवाब देना भी छोड़ दीजिए, उस मिसाइल को रास्ते में रोक पाए, क्योंकि देखिए हर किसी न किसी कंट्री के पास डिफेंस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है और इंडिया के पास अपना एक अलग सा बजट है जो कि पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। एक साथ वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन
इस दौरान एक चीज और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही है और आप लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या चीज है। ये वो पिक्चर है जो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का शहर है, पंजाब का शहर है मुरीद के, लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में वाक़या है और समझा जाता है जी हाफिज सईद जुमात अद्दावा के गढ़ के तौर पर उसे। वहां पर जब इंडिया ने रात को एयर स्ट्राइक किया और वहां पर जो लोग अपनी जान से गए मुरीद के में, जो अल्लाह वाली गालिबन उस मस्जिद का नाम है, वहां या उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब करीब जो घर वर होंगे उसके अंदर ये लोग रहते होंगे, वहां पर जब वो लोग मारे गए तो उनकी फ्यूनरल अदा हो रही थी और वो मैं आपको वो पिक्चर भी अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है और ये पिक्चर ऐसे है कि मसला ये नहीं है कि ये भाई फ्यूनरल, लाजमी सी बात है हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में जो जनाजा पढ़ा रहे हैं वो है जी, उनका नाम है जी हाफिज अब्दुर रऊफ और हाफिज सईद के करीबी हैं, गालिबन भतीजे हैं या जो भी हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों में से। और अमेरिकन जो टेररिज्म की लिस्ट है, टेररिस्टों की लिस्ट है, उसमें मतलब यूएस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम है। वो जनाजा पढ़ा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान यानी पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसके आईजी वहां पे है और बाकी कुछ लोग जो है यूनिफॉर्म में वो भी वहां पर मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान है, मतलब हम करते हैं लोगों की शादी, जनाजे, ये वो जाते रहते हैं दुआओं पे, लेकिन द थिंग इज कि क्या इस तरह की चीज को हम क्या इंटरनेशनली फिर डिफेंड कर सकते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इंडियन जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, बल्कि शायद ये स्पोक्स पर्सन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तो मिस्री साहब हैं, उन्होंने इस पिक्चर को उठाया है और बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग में इसको शो किया है कि भाई हमने आपको कहा कि हमने टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर अटैक किया है और हमारा जो क्लेम है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब कोई इस बात के ऊपर मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इसको सीरियस लेता है नहीं लेता, आई डोंट नो दैट, लेकिन बहरहाल ये चीज नोटिस की गई। और जब मतलब मैंने खुद जब देखी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने जब खुद ये पिक्चर देखी लास्ट नाइट, बल्कि लेट नाइट में मैंने ये पिक्चर देखी, तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूं। मैंने कहा यार आप मतलब कोई तरीका तो होता है किसी भी चीज का, आप जब ये इस तरह की चीजें करेंगे तो यकीनन फिर हम कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने अटैक किया और उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई ऐसी पाकिस्तान से यानी कोई यकजहती या सॉलिडारिटी का कोई खास इजहार नहीं किया। अब ये वाली पिक्चर जो है ये एक पिक्चर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने कंडोलेंस का लेटर जो है वो जारी किया है और मौलाना मसूद अजहर जो है उनकी फैमिली के जो लोग मरे हैं उनके साथ यकजहती का और उनके लिए नेक कलमात का इजहार किया उस लेटर के अंदर। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि मौलाना मसूद अजहर जो है बेसिकली वो ठीक है कश्मीर के हवाले से भी वो बड़े फेमस है, लेकिन उन्होंने अपना जो आगाज किया था वो अफगानिस्तान से किया था और अफगानिस्तान वैसे वो घूमने फिरने गए थे, लेकिन फिर उन्होंने 40 दिन की ट्रेनिंग ली और उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ तक बढ़ गई कि बाकायदा वो जैश के पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। पाकिस्तान को पता नहीं कि नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलती करे और इस बार फिर ठोकेंगे पहले से भी तगड़ा, और पाकिस्तान मौका देगा। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। अब देखें, पहली बात तो ये समझने वाली है कि भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है।
तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। भारत तो कह ही रहा है कि जिन दोनों लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं, जब तक वो लोग बैठ के बात नहीं करेंगे शांति हो ही नहीं सकती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा है, फौज है, आर्मी, पुलिस, सारा कुछ मौजूद है। एक जहाज डिफेंस सिस्टम जो हमारा कमजोर था, जो हमारे 24 हम पे हमले हुए थे, हम एक भी नहीं रोक सके थे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है, वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है, जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को इतना डर लगने लगा है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के पीओके के अंदर, पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर कहीं से भी अगर कोई भी आतंकवादी यहाँ पर एक्टिवेट होता है तो भारत की तरफ से ब्रह्मोस एक्टिवेट हो जाता है। और सिचुएशन ये हो जाती है कि मतलब कि इंडिया तो फुल मोड में आ जाता है कि भाई अब जो है ना वो पाकिस्तानियों को ठोका जाएगा। जैसे हमने उस दिन ऑपरेशन सिंदूर जब किया था, उस दिन जो हमने किया तकरीबन 22-25 मिसाइलें फेंकी और 9 जगह को टारगेट किया था। और पाकिस्तान को पता है इसकी सारी इमेजेस, सारे फुटेजेस है हमारे पास, उनके पास, सबके पास। तो अब कुछ भी एक्टिवेशन यहाँ पर हुई या फिर कोई भी आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग भी की गई ना, तो इंडिया तैयार बैठा है। और ये सिचुएशन जो है ना वो पाकिस्तानियों को सोने नहीं दे रही है। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के अंदर कुछ घटना घटती है ना तो पाकिस्तानी ऐसे ही प्रे करेंगे कि भाई इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना आ जाए, नहीं तो ये फिर से मोदी कुछ ना कुछ फेंक देगा यहाँ पर और सिचुएशन गंभीर हो जाएगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दावे की जो कि भारतीय मीडिया की तरफ से उठाया गया है कि पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स रीबिल्ड कर रहा है, वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से, क्या ये असली सिक्योरिटी थ्रेट है या सिर्फ एक मीडिया नैरेटिव? जी थैंक यू दुआ। देखें, पहली बात तो ये समझने वाली है कि भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में कुछ 8-9 शहरों पे हमले किए, तो नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद कहा जनाब कि ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। इस पे जारी बात है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल इस चीज़ को कर रही है, ऑब्जर्व कर रही थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है और क्या करना है। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक चैलेंज जो है वो मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि इंडिया ने ये जो नई बात शुरू की है कि जनाब हम तो टेरर कैंप बना रहे हैं। अभी तो देखिए इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा है, फौज है, तो ये चीज़ें उस वक्त सामने आई। अब दोबारा देखिए इसकी सिग्निफिकेंस है। अब ये स्टोरी जो है ये इंडिया टुडे में और बहुत जगहों पे आई है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर कैंप बिल्ड कर रहा है, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉयड हमने कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और ये स्टोरी सोर्सेज से आई है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी जो है नए कैंप्स के ऊपर दे, मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहां पे क्रैकडाउन तेज कर दें। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए।
अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर ये चल रहा है, हो सकता है कि इंडियन मीडिया पे भी चल रहा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो, गुजरेगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा, यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सर पैर इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है एक जंग ख़त्म हुई है और इसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया कि दोबारा से ये बात उठी हो कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज़ नॉर्मल। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहाँ पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, वो ये है कि अभी जो है वो एक दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की कॉल आई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। अब वो जो बात की गई तो सबके जो हैं नज़रें पाकिस्तान की तरफ हो गई कि जी पाकिस्तान को ये वाली कॉल क्यों आई है या शहबाज शरीफ को ये वाली कॉल क्यों गई। तो इंडियन चैनल्स में देख रही थी, उनकी तरफ से एक ये भी स्टैंड देखने को मिला कि पाकिस्तान को जो है ये कहा गया है या ये धमकी दी गई है कि ईरान का साथ नहीं देना, या ईरान जो है वो किसी भी किस्म का अगर वहाँ पर एक बार फिर कोई न्यूक्लियर बनाने की तैयारी की गई या न्यूक्लियर बनाया गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और ये जो है इसी तरह की कोई बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी की गई है, एलिजिडली रिपोर्टेडली जो है ये बात की जा रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बात की गई। पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जाएगा कि जी बड़ी अच्छी बात हुई, मुबारकबाद दी गई कि जी पाकिस्तान ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है इस जंग में और बड़ा साथ दिया। पता नहीं किसका साथ दिया, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ दिया, उनको कहा कि नॉमिनेट किया जाए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन फिर